दोस्तों, जय माता की, राधे राधे आप सभी को। तो आज का मेरा ये वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है। अगर आप भी माँ दुर्गा का नवरात्रि में मिट्टी की मूर्ति लाते हैं यानी कि पार्थिव मूर्ति जो लाते हैं, तो किस तरीके से घर में उनको लेके आए, ये मेरा रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो मैं बहुत ही जल्दी में आप सबको शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं हमारे घर का पूरा साफ सफाई चालू है। हम पूरे नवरात्रि में एकदम व्यस्त है, पूरा घर खाली है। इसमें का सब कवर वगैरह डाल दी हूँ, तो थोड़ा सा मैंने टाइम निकाल के मैंने सोची चलो रिक्वेस्टेड वीडियो है तो मैं बना देती हूँ। तो चलिए मैं बताती हूँ कि मैं जिस तरीके से लाती थी उसी तरीका मैं आप सबको शेयर करूंगी। तो जैसे कि जिस दिन नवरात्रि रहेगा उस दिन मैं लाती थी, तो उस दिन आप सुबह जब नहा धो के पूरी तैयारी कर लेंगे और जो आपके घर के मंदिर है उनका पूजा कर ले। फिर उसके बाद अपना ढेरी पूजा कर ले। उसके बाद आपको एक पार्ट लेना है जिसमें माता रानी को आपको लेके आना है। एक नारियल लेंगे और अगरबत्ती लेंगे और एक चुनरी लेंगे उनका मुंह ढकने के लिए। तो वहां पे जाने के बाद आप उनको सबसे पहले हाथ जोड़ के उनका पैर पड़ेंगे कि हे माँ, मैं आपको लेने आई। बाद आपको जो नारियल लिए हो, नारियल को 5 बार माँ दुर्गा के ऊपर से उतारना है। 5 बार ओम दुम दुर्गाय नमः, दुम दुर्गाय नमः, या फिर जो भी आपको मंत्र आता है। कुछ नहीं आता था, हे माँ जगजननी, माँ शेरा वाली जगदम्बा, आपकी कृपा से हम आज आपको लेने आए हैं, तो हमारे ऊपर कृपा बरसाएं और चलिए हमारे घर। ऐसा कुछ भी जो आपके भाव है वैसा प्रार्थना करके 5 बार नारियल घुमा के वहीं पे नारियल आपको तोड़ देना है। फिर उसके बाद आपको धूप दिखा देना है। धूप दिखाने के बाद चुंदरी से, वो लोग तिकोना चुंदरी करके मुंह ढक देते हैं, तो चुंदरी से मुंह ढक के फिर आपको माता रानी को लेके आए घर पे। लेके आने के टाइम ना पूरे रास्ते माता रानी का नाम उच्चारण करते रहे। नहीं कुछ आता है तो माता रानी का जय माता की, जय माता की, जय माता की जयकारा लगाते लगाते घर पे लेके आए। देखिए, जब आप वहां से विग्रह लेके आएंगे ना, तो अगर आप अकेले हैं तो अपनी थाली तैयार करके जाएं। अगर नहीं अकेले नहीं है तो जो घर में है उनको बता दीजिए कि एक धूप, दीप, फूल, अक्षत, हल्दी, कुमकुम, जो पंचोपचार के पूजन में लगता है वो सब सामग्री और 1 लोटा जल भर के तैयार रखिए। जैसे ही आप आए तो दरवाजे के बाहर खड़े हो जाएंगे। घंटी बजाते हुए सबसे पहले माता रानी को 3 बार आचुनी करके दोनों साइड जल गिराएंगे। ऐसे इस तरफ दोनों साइड गिरा देंगे। यहाँ मुंबई में तो जो लेके आते हैं ना, उनके भी पैर पे गिराते हैं, उनका भी टीका लगाते हैं, हल्दी कुमकुम करते हैं। तो इस तरीके से देखिए, उनको पहले जल गिराएंगे, फिर धूप दीप लगा के अगरबत्ती दिखाएंगे, उनको दीपक लगाएंगे, आरती करेंगे, ऐसा भाव करके कि माता रानी हमारे घर पे आए। जयकारा लगाते हुए माता रानी को आरती करेंगे। आरती करने के बाद उनको अंदर लेना है। अगर आप चाहे तो अंदर लेने के बाद स्थापना के बाद मुंह खोले, और नहीं तो उसी टाइम पे आप मिरर लेके माता रानी के फेस के पास दिखा दें ऐसे। तो ऐसा लगता भाव रहता है कि जो उनके अंदर का तेज है ना वो मूर्ति में समा जाए। और मेरा कहने का मतलब ये है कि गेट के इधर यानी अपने दरवाजे पर ही उनका मुंह खोल देना चाहिए। क्योंकि क्या है, वो न देख ले कि हम किस घर में आई हुई है, कहाँ आए हैं। किसी का आंख बंद करके हम घर में लाते हैं तो उसको मालूम नहीं पड़ता हम कहाँ आए हैं। तो बस उनको जब आंख खोले तो बोले देखिए माता रानी यही आपका घर है, आप यहाँ पे आई हुई है। तो घर में आपको थोड़ा सा उनको घर दिखाना है। थोड़ा सा ही घूम जाइए, बहुत बड़ा घर है तो थोड़ा सा घर में घूमना है। मंदिर नीचे है तो मंदिर दिखाओ कि ये हमारा घर है, ये मंदिर है। उसके बाद आपको अपने माता रानी को जहाँ पे आपको रखना है वहां पे रख दे। सेम विधि से गणपति भी आते हैं, गणपति को बुलाते हैं। सिर्फ उसमें ध्यान देना रहता है ये चीज का कि गणपति को आप अपने घर के तरफ ज्यादा दिखाएंगे, इस तरीके से कि घर की तरफ ही दिखे। उनका पीठ जो आपके घर की तरफ नहीं होता है, क्योंकि गणपति के कहते हैं ना, सामने सुख समृद्धि सब रहता है, उनके पीठ के पीछे दरिद्रवास होता है। तो इसके लिए ना उनका पीठ घर की तरफ कम किया जाता है, एकदम सामने की तरफ से घुमाया जाता है, सामने की तरफ से ही लाया जाता है। सामने सामने ही माता रानी में चीज का नहीं ध्यान देना रहता है। आप जिस तरीके से घूमना चाहें तो घूम सकते हैं। और अगर आप जो पूजा की थाली रहती है ना, अगर उसमें आप चाहें तो एक सोने की अंगूठी अगर आती है ना, तो उसके अंदर थाली में डाल के उससे भी आरती करते हैं। हमारे मुंबई में करते हैं, गणपति बप्पा को लाते हैं, माता रानी को लाते हैं किसी को, तो हम लोग करते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि ऐसा भाव रहता है कि हमारी माँ आई, हमारे गणपति बप्पा है, तो हम उनको ना सोने से आरती करते हैं। सिर्फ वो प्लेट में रखा रहता है। इस तरीके से अगर आपके पास सोने की कोई चीज है तो थाली में भी रख सकते हैं। ध्यान देके रखें क्योंकि लापरवाही न करें। तो ये था मेरा लाने का तरीका जो कि मैंने आप सबको शेयर की हूँ। अगर आप भी माँ दुर्गा का विग्रह घर में लेके आते हैं तो इस तरीके से उनको लेके आ सकते हैं, अगर आपको मेरा विधि सही लगा तो। चलिए अब मैं वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर थोड़ा सा अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कर दे, अपने पहचान वाले को वीडियो जरूर शेयर करें। आप सभी को एडवांस में नवरात्रि की ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी के घर में ढेर सारी खुशियां लेके आए, ऐसा मैं माता रानी से प्रार्थना करती हूँ। और इस टाइम पे ना बहुत ज्यादा काम भी फैला और बहुत अच्छा भी लग रहा है, काम करने में भी अच्छा लग रहा है कि माता रानी आने वाली है। तो चलिए, जय माता की, राधे राधे आप सभी।